करते हैं वो एक भजन के साथ मैं शुरू करूंगा। ओके प्रभु जी। वो है नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये भजन लिखा है। हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, हरि हरि विफले जन्म गुनाइनो, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भाजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु, गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिलो केनेता, गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिलो केनेता, गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिलो केनेता, गोलोकेरा प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, रति न जन्मिलो केनेता, संसार विषनाले दिवानिशिया जले, जुदाई तो नाम केनो पाई, संसार विषनाले दिवानिशिया जले, जुदाई तो नाम केनो पाई, संसार विषानले दिवानिशिया जले, जुदाई ते नाम केनो पाई, संसार विषानले दिवानिशिया जले, जुदाई ते नाम केनो पाई, संसार विषानले दिवानिशिया जले, जुदाई ते नाम केनो पाई, संसार विषानले दिवानिशिया जले, जुदाई ते नाम केनो पाई, इंद्र नंदन जय सची हेले से
राम भइलो निताई सखी शुद्ध भइलो से राम भइलो निताई বিনাহীন যত ছিল হরি নাম উদ্ধারিণ সাক্ষী জগাই মধাই বিনাহীন জিত ছিল হরি নাম উদ্ধারিণ साक्षी जगाई मधाई हा हा प्रभु नंदा सुता वृषभानुसुता युता करुणा करो हे भार सुता वृषभानुसुता युता करुणा करो हे भार नरोत्तम दास कोय नठेनिया रंगा पाए नरोत्तम दास नठेनिया रंगा पाए नरोत्तम दास कोय नठेनिया रंगा पाए नरोत्तम दास नठेनिया रंगा पाए तुम बिना के आचे बिना के आशे बिना के आचे बिना के आचे मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण न भाजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जन्म पाया राधा कृष्ण न भाजिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु हरि हरि विफले जन्म गुनाइनु जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री राधा नील माधव धाम की जय श्री सोलिनस महाविष्णु गोस्वामी गुरुदेव की जय निताय गौर प्रेम नंदे हरि। तो आज एक भगवद गीता का श्लोक जो है 7वां अध्याय का 15वां श्लोक, जिसमें बताया गया है कि 4 प्रकार के जो लोग हैं भगवान कृष्ण के पास शरणागति नहीं लेते हैं। तो पहले श्लोक उच्चारण करने के पहले हम लोग ध्यान श्लोक करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्वितं वन्देऽहं गुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं स्वागतातं भगवतामितं तं सवीतं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखादिकांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञान आसुरीं भावमाश्रिताः। नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। नमां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः। न नहीं माम मेरी दुष्कृत्यन दुष्ट मूढ़ा मूर्ख प्रपद्यन्ते शरण ग्रहण करते हैं नराधमा मनुष्यों में अधम माया माया के द्वारा अपहृत चुराया गया ज्ञान ज्ञान वाले आसुरम आसुरी भावम प्रकृति या स्वभाव को आश्रित स्वीकार किए हुए हैं। अनुवाद जो निपट मूर्ख हैं जो मनुष्यों में अधम हैं जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति के धारण करने वाले हैं ऐसे दुष्ट मेरे शरण ग्रहण नहीं करते हैं। श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य का मैं एक पैरा या दो पैरा पढ़ूंगा क्योंकि सारे जो लेक्चर है श्रील प्रभुपाद जी की ही तात्पर्य इतनी अच्छी है कि उसी का उल्लेख करने से उसी को पढ़ने से काफी है पूरा लेक्चर खत्म हो सकता है। तात्पर्य भगवत गीता में यह कहा गया है कि श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मनुष्य प्रकृति के कठोर नियमों को लांघ सकता है। यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि तो फिर विद्वान दार्शनिक वैज्ञानिक व्यापारी शासक तथा जनता के नेता सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण क्यों नहीं ग्रहण करते। बड़े बड़े जन नेता विभिन्न विधियों से विभिन्न योजनाएं बनाकर अत्यंत धैर्यपूर्वक जन्म जन्मांतर तक प्रकृति के नियमों से मुक्ति की खोज करते हैं किंतु यदि यही मुक्ति भगवान की चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से संभव हो तो ये बुद्धिमान तथा श्रमशील मनुष्य इस सरल विधि को क्यों नहीं अपनाते। गीता इसका उत्तर अत्यंत स्पष्ट शब्दों में देती है। समाज के वास्तविक विद्वान नेता यथा ब्रह्मा शिव कपिल कुमारगण मनु व्यास देवल असिल जनक प्रहलाद बलि तथा उनके पश्चात माधवाचार्य रामानुजाचार्य श्री चैतन्य तथा बहुत से अन्य श्रद्धावान दार्शनिक राजनीतिज्ञ शिक्षक विज्ञानी आदि हैं तो सर्वशक्तिमान परम पुरुष के चरणों में शरण लेते हैं किंतु जो लोग वास्तविक दार्शनिक विज्ञानी शिक्षक प्रशासक
आदि नहीं है, किंतु भौतिक लाभ के लिए ऐसे बनते हैं, वे परमेश्वर की योजना या पद को स्वीकार नहीं करते। उन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं होता है। वे अपनी सांसारिक योजनाएं बनाते हैं और संसार की समस्याओं को हल करने के अपने व्यर्थ प्रयासों के द्वारा स्थिति को और अठिल बना लेते हैं। क्योंकि भौतिक शक्ति इतनी बलवती है, इसीलिए वह नास्तिकों को की वे योजनाओं का प्रतिरोध करती है और योजना आयोगों के ज्ञान को ध्वस्त कर देती है। नास्तिक योजना निर्माताएं को यहाँ पर दुष्कृतना कहा गया है। तो हम लोग यहाँ से ही शुरू करेंगे। बाकी जो तात्पर्य है, जो तात्पर्य से ही मैं जो क्लास रहेगी उसी के ऊपर रहेगी। बहुत सारी चीजें प्रभुपाद जी ने अच्छी तरह बताया है। तो सबसे पहला हमारा शुरुआत जो है, जैसे बताया गया कि दुष्ट कौन है, जो भगवान के नियमों का पालन नहीं करते हैं, भगवान को मानते नहीं हैं, वह दुष्ट कहलाया जाता है। क्योंकि यहाँ पर 4 लोगों के बारे में बताया गया है जो भगवान के शरण नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमने देख लिया कि पंडित कौन है और असली पंडित कौन है। जो नकली पंडित है श्रील प्रभुपाद जी ने बता दी है। जो कृष्ण के शरणागत में रहते हैं तो वो असली पंडित है। जो कृष्ण की शरणागत नहीं लेते हैं, अपनी अपनी योजना बनाते हैं, तो वो गूंगा पंडित है या नकली पंडित है। और ऐसे लोग बहुत कम पाया जाता है। दुष्ट जो व्यक्ति है वो बुरा काम करते हैं और शास्त्रों के विपरीत कार्य करते हैं। वो भगवान के कार्यों में कोई रुचि नहीं है, मतलब भगवान के कार्यों में कोई रुचि नहीं है। पर जैसे बताया गया कि उसके पिछले एक श्लोक में ही माया, इसमें भगवान ने बताया है कि देवी ही यश गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। यहाँ पर बहुत प्रकृति की 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार करना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से पार कर जाते हैं। तो कृष्ण भगवान ने पहले ही उपाय भी बता दिया, फिर दूसरी बार ये बता रहे हैं कि उनकी शरणागत लेने से हम ये जो भव सागर को पार कर सकते हैं। बट यहाँ पर बताया गया है कि लोग क्यों नहीं, इतनी आसान तरीका भगवान ने दिया है, तब भी क्यों लोग लेना नहीं चाहते, क्यों पार नहीं करना चाहते। दूसरी ओर अपनी अपनी योजना बनाते हैं, बट कृष्ण की शरण नहीं ग्रहण करना चाहते। तो वो कौन से व्यक्ति हैं? वो श्रील प्रभुपाद जी ने 4 प्रकार के लोगों का बताया गया है। 4 प्रकार के जो लोग हैं वो कृष्ण भगवान के देते नहीं है। सबसे पहला बताया मूढ़ा, मूर्ख, सबसे पहले पढ़ा है। फिर दूसरा जो है नराधम, और तीसरा जो है माया अपहृत ज्ञान, और चौथा जो है आसुरम भावम। आज जो चर्चा जो रहेगी इसे शुरू करते हैं। सबसे पहला है जो है मूढ़ व्यक्ति कौन है। जो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि सबसे बड़ा पहला मूर्ख, श्रील प्रभुपाद जी हर लेक्चर में आप लोगों ने सुना होगा कि मूर्ख का बहुत ही करते हैं महाराज प्रभु जी श्रील प्रभुपाद। और काफी श्लोकों में भी, भागवतम में भी आप देखेंगे कि मूर्ख जो मूर्ख ये जो है शब्द काफी बार प्रयोग हुआ है। तो मूर्ख क्या है? वो जो दिन रात काम करते हैं, दिन रात काम करते हैं, खाली अपने इंद्र तृप्ति के लिए ही कार्य करते हैं। वो लोग भगवान के लिए थोड़ा भी कुछ अर्पण नहीं करना चाहते हैं। उनका जो फल है, जो कार्य से फल मिलता है, उसको थोड़ा भी देना नहीं चाहते, भगवान को कुछ अर्पण नहीं कराते। सब कुछ अपने ही बेनिफिट के लिए, पूरा अपने बेनिफिट के लिए ही करना चाहते हैं। उन्हें बताया गया मूढ़। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य बताए मूढ़ का उदाहरण वो है गधा, है ना। गधा जो है सबसे मूर्ख बताया जाता है। सभी लोगों को मालूम है वो सबसे बड़ा मूर्ख है, क्योंकि वो इतने सारे ढेर कपड़े हो या ईंट हो, पत्थर हो, उसको डाल के उसके ऊपर डाला जाता है और वो बेचारा
वो एक धोबी के लिए, हम धोबी के ही लेते हैं एग्जाम्पल, वो उसके लिए लेके जाता है, कपड़ा लेके जाता है, और उसे क्या मिलता क्या है, थोड़ा सा घास। या कभी कभी जो है ना, गधा जो है कभी कभी बहुत हीट लेता है, तो धोबी जो होता है बहुत इंटेलिजेंट होता है, तो क्या करता है कि उसको एक लाठी में एक रस्सी से बांध कर एक हरा जो ताजेदार गाजर उसके इसमें मुख के सामने रख देता है, बहुत थोड़ा दूर, डंडा थोड़ा दूर रहता है। तो गधा क्या सोचता है कि एक कदम बढ़ूंगा तो ये मुझे हरा गाजर जो मुझे गाजर मिल जाएगा, बहुत ताजा ताजा गाजर है, बहुत अच्छी तरह रहेगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो खाने को मिलेगा करके। तो एक कदम रखता है तो बताइए, एक कदम वो गाजर भी आगे बढ़ जाता है, दूसरा कदम लेता है, दूसरा भी एक कदम बढ़ जाता है। तो इस प्रकार जो है धोबी जो है अपना घाट तक वो इसी प्रकार एक कदम करके करते। हम लोग भी उसकी तरह ही, गधे की तरह ही लोग रात दिन काम करते हैं, रात दिन काम करके थोड़ा सा जो पैसा मिलता है उसके लिए हम लोग सोचते हैं कि हमें बहुत बड़ा अचीवमेंट पा लिया है, बहुत बड़ा सुख। हम लोग क्यों इतना परिश्रम कर रहे हैं, हमें कुछ सुख प्राप्त करने के लिए। वो सच्चा सुख हमें इससे प्राप्त होने वाला नहीं है, क्योंकि ये जगह जो है दुःखालयम अशाश्वतम, तो यहाँ पे दुख भरी है। तो इसी कारण यहाँ पे सुख प्राप्त करने के लिए हम कितना भी प्रयास कर ले कुछ मिलने वाला नहीं, तब भी हम लोग प्रयास करते रहते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो गधा जो है इस प्रकार परिश्रम करता है और उसे थोड़े से घास के लिए कितना परिश्रम करता है। गधे के ऊपर एक और कहानी है। दो गधे एक बार मिलते हैं, दोनों क्लासमेट होते हैं या साथीदार होते हैं, तो वो अपने आप को, जब हम लोग फ्रेंड्स को मिलते हैं ना, तो पूछते हैं यार तुम कैसे हो, तुम्हारा कैसा चल रहा है, तुम कितनी प्रोग्रेस कर रहे हो तुम। तो पूछा भी, मैं तो इस जगह फलाने काम कर रहा हूँ। तो ये बोला, मैं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आ रहा हूँ घास खा रहा हूँ आराम से। तुम क्यों इतने परिश्रम परिश्रम कर रहे हो, इतने आराम से बाहर घास मिल रही है, तुम क्यों इतना परिश्रम कर रहे हो। नहीं 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 नहीं, तुझे मालूम नहीं है, मैं जो हूँ उन्नति कर रहा हूँ, प्रोस्पेक्टिव, हमारा मेरा जो प्रोस्पेक्ट जो है, बेटर प्रोस्पेक्ट बोलते हैं ना हम दूसरे एम्प्लॉयमेंट जब हाँ बेटर प्रोस्पेक्ट, बहुत मैं उन्नति करने वाला हूँ। तो मुझे भी, क्या उन्नति, तुम क्या करने वाले हो, तुम्हें मालूम नहीं है। अरे मेरा जो ओनर जो है वो एक बार उसकी लड़की से गुस्से में बोल रहा था कि तुम इस प्रकार फिर से गलती करोगे तो तुम्हारी शादी इस गधे से कर दूंगा। तो मैं उस दिन के लिए रुका हूं जब वो गलती करेगी और मेरी शादी उस बेटी से हुई। तो इस प्रकार हम लोग भी जो है ना, झूठे झूठे इसमें प्रबंधन में, माया की जिस प्रबंधन में पढ़कर हम सोचते हैं कि हमारी प्रगति होगी, हमें सच्चा सुख मिलेगा, हमें हमारा भाग्य खुल के भगवान हमें छप्पर फाड़ कर देंगे। इस प्रकार हम लोग भी हर जगह हम गधों की तरह काम कर रहे हैं। जब भी हमें समय मिलता है वो समय हम सोचते हैं कि काम में लगे रहें। हम लोग देखते होंगे कि बहुत सारे लोगों को हम जब प्रोग्राम पे बुलाते हैं तो आने वाले बहुत कम होते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं मुझे बहुत काम है, जब करने बोले तो मुझे समय नहीं है। इस प्रकार के लोग बहुत सारे हैं। इसी कारण श्रीमद् भागवतम में 7वें स्कंद का प्रहलाद महाराज बताते हैं, विमूढ़ का एग्जाम्पल बताते हैं। नैवो द्विजे पर दुरत्यज वैतरण्य त्वत्तीर्यगायन महामृतमग्न चेत्त शोचे ततो विमुख चेत सगिंद्रियार्थ माया सुखाय भरम उद्धतो विमूढ़ान। यहाँ पर प्रहलाद जी, नरसिंहदेव भगवान बोलते हैं चलो मेरे साथ चलो। तो प्रहलाद ऐसे बताते हैं कि मुझे इस संसार से पार करने के लिए मेरे को कोई भय नहीं है। संसार को पार करने के लिए वैतरणी नदी पार करना पड़ता है, वो वैतरणी नदी पार करना बहुत मुश्किल है। बट प्रहलाद बोलते हैं कि मेरे को कोई कठिनाई नहीं है, मैं वैतरणी नदी को बहुत आसानी से पार कर सकता हूँ। क्यों? तद्वीर्य गायन महाअमृत मग्न चित्त, मैं भगवान की कथा महाअमृत जो गा है उसका मग्न चित्त हूँ, मैंने कोई डिस्टर्बेंस नहीं, फुल्ली फोकस्ड हूँ। हाँ, भगवान की कथा, भगवान की जो कथा जो है अमृत के समान है, तो इसी कारण मैं उसमें पूरा मग्न चित्त हूँ, तो मुझे कोई डर नहीं है।
मेरे को खाली फिक्र किस बात की है? सोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ। जो लोग सोच रहे हैं और विमुख चेतसा का मतलब जो है वो भगवान को पीठ दिखा रहे हैं, किसके लिए? इंद्र तृप्ति की प्राप्त करने के लिए। और वो सोचते हैं जो सुख जो प्राप्त होने वाला है इंद्रिय तृप्ति से, वो सच्चा सुख नहीं है, वो माया सुख है वो। और उस माया सुख को प्राप्त करने के लिए भारी भारी कार्य विमूढ़ की तरह कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज हमें बताते हैं कि मूढ़ जो है इस प्रकार भारी भारी कार्य करके वो सोचता है कि वो प्रगति प्राप्त कर सकता है। तो ये हुई मूढ़ की दशा। तो हम लोग सब सच्चे सुख की प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, बट सच्चा सुख हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। हमारा जो है हर समय जो है इस प्रकार भारी भारी कार्य लेने के बाद भी कुछ मिलता, फल जो मिलता है वो बहुत कम मिलता है। वो जिस प्रकार आज के जो भजन में हमने सुनाया था कि मनुष्य जन्म पाए राधा कृष्ण नाम है, राधा कृष्ण का भजन हमें करना चाहिए, नहीं तो हम भी मूढ़ कहला जाएंगे। दूसरा जो बताया गया है कि गधे की तरह तो हम काम कर रहे हैं, तो किस प्रकार करना चाहिए? इसका अच्छा एग्जाम्पल है भक्ति विनोद ठाकुर जी जो है वो अपने घर को गोलोक धाम बना दिए थे। क्यों? उनके सारे परिवार जो थे पूरे कृष्ण के भक्ति में लगे हुए थे। सब परिवार के सदस्य जो है कृष्ण के भक्ति में, तो घर जब जाते हैं तो उनको गोलोक धाम की तरह लगता था। नहीं तो हम लोग कई बार सुनते हैं कि सभी लोग जो है कुटुंब वार पोषण में ही सारा समय बिता देते हैं। तो उसके लिए एक अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, वो कहते हैं शोक्तव्यादि न राजेन्द्र नाम शन्ति न सहस्रशः अपश्यताम पश्यतुम गृहेषु गृहमेदिनाम। तो यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद भी बहुत अच्छा लिखा है। हे सम्राट, भौतिकवादी में उलझे हुए उन व्यक्तियों के पास जो परम सत्य विषय ज्ञान के प्रति अंधे हैं, मानव समाज में सुनने के लिए अनेक विषय होते हैं। श्रोतव्यादि नाम संति सहस्रशः, बहुत सारे, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स, इंग्लिश में है थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य में बताते हैं गृहस्था क्या है और ग्रह मेधी क्या है। गृहस्थ जो है वो भगवान कार्यों में अपने सिर्फ भक्ति विनोद ठाकुर अपने परिवार को सबको कृष्ण भक्ति में लगाकर परिवार को और घर को आश्रम को साश्रम को वो लोग धाम बना दिए, वो है गृहस्थ आश्रम। गृहमेधी जो व्यक्ति होते हैं उनको लोग क्या करते हैं वो केवल पारिवारिक सदस्यों के लाभ के लिए जीवित होते हैं। जब चाहे संयुक्त परिवार में रहें या छोटे परिवार में रहें, और अन्यों से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं मेधी का मतलब है ईर्ष्या, ईर्ष्या का सूचक है बताते हैं। तो गृह मेधी जो है सिर्फ अपने परिवार के लिए ही कार्य करता है और बाकी ये दूसरों पर ईर्ष्या करता है। इसी कारण श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं उनके पास सुनने के लिए अनेक प्रकार के विषय हैं, यथा राजनीतिक, वैज्ञानिक, सामाजिक, आर्थिक आदि केवल, लेकिन अल्पाज्ञ के कारण वे जीवन के घोर कष्टों का जन्म मृत्यु जरा व्याधि इससे पार करने का कोई उपाय ढूंढते नहीं। उनके पास समय नहीं रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इससे किस प्रकार हम बाहर आ सकते हैं, वही मनुष्य योनि हमारे जो प्राप्त हुई है 84 लाख योनि के बाद, उसका उपयोग हमें इस पर करना चाहिए, क्योंकि इस योनि में ही हमें प्राप्त हो सकती है। इसीलिए इसमें भौतिक प्रकृति के द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण ग्रह में भी आत्म साक्षात्कार के विषय में सब कुछ भूल जाते हैं। जीवन की समस्याओं का अंतिम हल भागवत धाम प्राप्ति, जिस प्रकार भजन में आपने सुना था।
तो भगवत धाम वापस जाने की क्या विधि है? हमें श्री कृष्ण का नाम, उनकी लीलाएं, उनकी श्रवण करना चाहिए। मूर्ख लोग ऐसा नहीं जानते। वे तो प्रत्येक नाशवान वस्तु के लिए के नाम, रूप आदि के विषय में कुछ ना कुछ सुनना चाहते हैं। और श्रील प्रभुपाद अंतिम में बताते हैं, अतएव मनुष्य को चाहिए कि वह केवल अन्यों से ईर्ष्या ना करे और घ्रमेदी ना बने, उसे शास्त्रों के आदेश अनुसार असली गृहस्थ बनना चाहिए। तो ये हमारे लिए आदेश है कि असली गृहस्थ बनने के लिए क्या करना चाहिए? हमें कृष्ण की कथा, कृष्ण का जप करते रहना चाहिए। नहीं तो हम भी विमूढ़, जिस प्रकार प्रहलाद महाराज बता रहे हैं, तो विमूढ़ कहलाए जाएंगे। तो इसके लिए क्या उपाय है? श्रीमद् भागवतम में एक और श्लोक है, उसमें वृत्तस्येरुपगीयमानाथवौषधश्रोत मनोभिराम का उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान् विरज्येत विना पशुगणात्। पुमान् विरज्येत विना पशुगणात्। यहाँ पर फिर से एक और विना पशुगणात्। क्या करना चाहिए? कृष्ण की कथा सुनने से ही, वो ही हमारे लिए औषध है, भव औषध। उससे सुनने से हमारी जो है सारे इस भाव औषध अमृत को प्राण करने से हमें मुक्ति प्राप्त हो सकती है। वो अमृत क्या है? कृष्ण कथा। वही कृष्ण कथा, अगर हम कृष्ण कथा सुनने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो पुमान विरज्येत विना पशुगणात्। हम श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि बुचर जो है मांस काटता है, उसको उसकी तरह है वो, उसी की तरह हम हमारे जो मनुष्य योनि को हम लोग काट रहे हैं। तो इसीलिए कृष्ण कथा पर रुचि लेना चाहिए और हमें कृष्ण भगवान की कथा जप में रुचि लेना चाहिए। और जिस पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास में ये बहुत ही अच्छा फैसिलिटी है कि हम 4 माला करें तो भी भगवान जो है उसे 8 माला ले लेते हैं और हमें भगवत प्राप्ति बहुत आसानी तरह से हो सकती है। इसलिए इस महीने में एटलीस्ट हमें हमारा जप जो है, हमारा जो भी कार्य है, आध्यात्मिक जो है, भौतिक कार्य नहीं, आध्यात्मिक कार्य में प्रगति करना चाहिए। तो फिर बताया गया कि एक और इस श्लोक में हमने मैं बता रहा था कि जो दुर्गा जो है, माया देवी जो है, वो उनका वो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि वो कृष्ण की छाया की तरह है। आप हमें कोई भी छाया से बच नहीं सकते, है कि नहीं? हमारा छाया पीछे चलते रहता है, उसी तरह जो दुर्गा देवी की जो छाया है वो चलती रहती है, पास में ही चलती रहती है। तो लोग क्या चाहते हैं? योजनाएं बनाते हैं, उसको पार करके सच्चा सुख प्राप्त करना चाहते हैं। योजनाएं, जैसे श्रील प्रभुपाद जी बताया है ना, योजना बना के हम लोग सच्चा सुख वो पार नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी एक इसमें बताया है कि जब कोई बच्चा बहुत नॉटी हो, बहुत परेशान कर रहा हो, तो उसके माता पिता क्या करते हैं? उसे जोर से एक थप्पड़ मारते हैं, उसको सीधा करके थोड़े समय के लिए वो चुप हो जाता है। उसी प्रकार भगवान हमारे परम पिता हैं, वो क्या करते हैं? वो हमारे लिए जो है दुर्गा देवी हमारे लिए दिए हैं और वो हमारे को सारी हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है सब कुछ वो परिपूर्ण देती हैं। और जब कोई हम गलत काम करते हैं, कोई ये करते हैं, तो फिर हमें थप्पड़ मारने के भी वो झुकती नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण की वो शक्तिशाली है, बहुत शक्तिशाली है, तो उसको हम कभी पार नहीं कर सकते हैं। जैसे बताया, देवी ही ईश गुणमयी मम माया दुरत्या मैंने बहुत कठिन है, पार करना उतना है। तो कृष्ण की शरणागति छोड़कर और कहीं जाए तो जरूर हमें थप्पड़ जरूर मिलेगी, ऐसी भी है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि हम लोग कर्म योगी बन गए हैं। कर्म योगी का जो डेफिनेशन जो है, श्रील प्रभुपाद जी तीसरे अध्याय का 9वां श्लोक में बताया है, ज्ञाता कर्मण्यत्रो लोकोयम कर्म बंधनः
तदप्त कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर है। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप से कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म में द्वारा इस भौतिक जगत से बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही बात बहुत अच्छी तरह बताई, विष्णु की प्रसन्नता के लिए ही कार्य करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई भी कर्म बंधन में डाल, क्यों? अच्छा हो या बुरा कर्म, दोनों कर्म हमारे को उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो किस कार्य का कारण करना चाहिए? विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावनामृत होना पड़ेगा। और कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त कर सकता है। अगर कृष्ण भावनामृत में हम कार्य करें तो मुक्त दशा प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता तुष्टि के लिए ही करना चाहिए, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही करना चाहिए। और इसी का लास्ट में कंक्लूजन श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं, इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की यह प्रेम भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम के लिए जाने वाली है। तो भगवत धाम पुरुषोत्तम मंत्र में जाने के लिए श्रील प्रभुपाद जी हर श्लोक हर जगह हमारे लिए बताए। श्रीमद् भागवतम में बताए, श्रीमद् भगवद गीता में बताया कि किस प्रकार हमें भगवत धाम प्राप्ति करनी चाहिए। तो दूसरी जो श्रेणी के व्यक्ति जो है बताया गया है वो है नराधम। नराधम श्रील प्रभुपाद जी विशेषण देते हैं कि नर का अर्थ है मनुष्य और अधम का अर्थ है तो सबसे नीच। तो जिस प्रकार बताया 84 लाख जीव योनियों में से 4 लाख मानव योनि है और इनमें से अनेक निम्न मानव योनियां हैं जिनसे अधिकांश असंस्कृत है। तो श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर 2 क्लासिफिकेशन बता के हैं। यहाँ एक है सभ्य असभ्य। असभ्य व्यक्ति जो है जंगल में रहते हैं, उनकी कोई तौर तरीका नहीं रहता, वो कुछ भी जो मिलता है वो खा लेते हैं, वो है असभ्य। सभ्य व्यक्ति जो है श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं वो कैसे हैं रहते हैं, जिनके पास सामाजिक राजनीतिक तथा धार्मिक नियम है। जो मनुष्य सामाजिक तथा राजनीतिक दृष्टि से उन्नत है किंतु जिनका कोई धर्म नहीं होता वे नराधम माने जाते हैं। और श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि 99% जो लोग हैं नराधम है प्रभुपाद जी का डेफिनेशन, क्योंकि धार्मिक कार्यों के विषय में बहुत कम लोग आते हैं, धार्मिक विषय सुनने के लिए भी बहुत कम लोग आते हैं और भगवान के बारे में बात करने से ही उन लोगों का कान बंद कर लेते हैं या दूर भाग जाते हैं। ऐसे ही लोग हमें इस कलयुग में तो बहुत लोग पाए जाएंगे। और जैसे हमने बताया कि कितने सारे विद्वान जो हैं वो लोग भी हैं, बट वो लोग नराधम कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो धार्मिक विषयों में भाग नहीं लेना चाहते या धार्मिक में बात बताते हैं तो भी ऐसा बताया जाता है कि जिस प्रकार वो लोग अपने अपने ही तौर तरीके से भगवत गीता के ऊपर टिप्पणी लिखते हैं, वो अपने ही मनमानी कार्य में करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति जो है नराधम कहलाया जाता है। उनके पास जो है वो भौतिक दृष्टि में बहुत अच्छी तरह ड्रेस वगैरह कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह ड्रेस पहन लेंगे, बहुत अच्छी तरह सूट टाई सब पहनेंगे, बहुत अच्छे उनको देखने में अच्छा लगेगा, बट धार्मिक विषयों में वो जीरो रहते हैं, बहुत पीछे रहते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता किसी की उसकी बात में। वो सोचते हैं कि ये सब जो है बैकवर्ड है, हम लोग जो है फॉरवर्ड है तो हमें ये सब की जरूरत नहीं है।
और ऐसा भी बताया जाता है कि आजकल तो भारत में पूरे वेस्टर्न पाश्चात्य संस्कृति हम लोगों ने अडॉप्ट तो कर लिया है मोस्ट ऑफ द इंडिया में, बट पाश्चात्य संस्कृति जो में है वो क्या है, नास्तिकवाद और भौतिकवाद यही प्रचार होता है। बट श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से वो लोग भी आज के जमाने में इतने अपने आध्यात्मिक जीवन आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप लोग मायापुर सब जगह गए होंगे तो आप देख रहे होंगे कि वो लोग कितनी प्रगति कर चुके हैं और हम पिछवाड़े जा रहे हैं। हम उनकी उनकी जो वेशभूषा जिस प्रकार वो पहनते वो पहनना शुरू किए, वो जिस प्रकार बाल बढ़ाते हैं हम भी उस प्रकार बाल बढ़ा रहे हैं, बट वो लोग हमारे से अच्छी तरह सज्जन बन के भगवत गीता का उच्चारण कर रहे हैं। तो हम लोग पिछड़े जा रहे हैं, हम लोग जो है बैकवर्ड जा रहे हैं। हम लोग आगे जाने के लिए हमारे यहाँ पे संस्कृति है, बट उस संस्कृति को हम पीछा छोड़ के हम ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड की फॉलो करना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं तात्पर्य में कि हर पिता माता जो है वो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति देनी चाहिए। इसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, गुरु रसस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् दैवं न तत्स्यात् न पतिश्न स्यात् नमोच्यते समुपेत मृत्युम्। ये बहुत बढ़िया श्लोक है कि हम जो है गुरु, पिता, पत्नी, माता पिता बनने के योग्य नहीं है अगर हम अपने बच्चों को इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त ना कर पाए। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए, जिस प्रकार भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया कि हमें जो है हमारे बच्चों को भी हमारी संस्कृति, अच्छी संस्कृति भगवद गीता, भागवतम और जाप की सब में कार्यों में कराना चाहिए। हम खुद भी नहीं, हमारे बच्चों को भी उनको इस परिस्थिति से पार करना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो भी पिछवाड़े हो जाएंगे। हमारे बोलते हैं एनिमल सोसाइटी, द्विपद पशु, द्विपद, हम लोग जो है दो पैर वाले हैं ना, तो हम लोग भी एक पशु के चार पैर वाले के दो पैर की पशु बनाए जाएंगे श्रीमद् भागवतम के अनुसार। इसी कारण बताते हैं कि जो अगर अपने अपने जो बच्चों को अपनी मुक्ति नहीं दिला पा रहे हैं तो वो भी बनने के उन्हें पति या किसी बनने की कोई योग्यता नहीं है। तो आगे बढ़ते हुए माया अपहृत ज्ञान, तो माया ने हरण कर लिया। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत ही अच्छी तरह बताए हैं माया अपहृत ज्ञान। इतनी अच्छी तात्पर्य है उसको हम लोग छूट ये नहीं करना चाहिए। अर्थात ऐसे व्यक्तियों जिनका प्रखंड ज्ञान माया के प्रभाव से शून्य हो चुका, वे अधिकांश बुद्धिमान व्यक्ति हैं, होते हैं, महान दार्शनिक, कवि, साहित्यकार, वैज्ञानिक आदि, किंतु माया ने उन्हें भ्रमित कर दिया, जिसके कारण वो परमेश्वर के अवज्ञा करते हैं। और इनकी संख्या जो है बहुत पाया जाता है, माया प्रत्यज्ञान की संख्या जो है बहुत पाया जाता है। भगवद गीता के जिस प्रकार मैंने बताया, भगवद गीता के भी बहुत सारे लोग जो है टिप्पणियां भी लिखे हैं, और गीता जो बताया गया है वो इतना आसान है। श्रील प्रभुपाद जी जैसे बताते हैं, गीता का अत्यंत सरल भाषा में कहा गया है कि श्री कृष्ण ही भगवान है, ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बड़ा। वे समस्त मनुष्यों के आदि पिता, ब्रह्मा के भी पिता बताए गए हैं। वास्तव में वे ब्रह्मा के ही नहीं अपितु समस्त जीवनी योनियों के भी पिता हैं। कृष्ण भगवान समस्त जीवन योनियों के ही पिता हैं। तो निराकार ब्रह्म तथा परमात्मा के मूल हैं और जीवात्मा के स्थित परमात्मा उनका अंश है। वे सबके
उच्च है और सबों को सलाह दी जाती है कि उनके चरण कमलों की शरणागत बने। इन सब कथनों के बावजूद माया धृतज्ञान भगवान का उपहास करते हैं और उन्हें एक सामान्य मनुष्य मानते हैं और ये नहीं जानते कि भाग्यशाली मानव जीवन श्री भगवान के दिव्य शाश्वत स्वरूप के अनुसार के अनुरूप से ही रचा गया। ये जो हमारे को जो शरीर प्राप्त हुआ है वो भी कृष्ण भगवान की किसी से शरण से ही प्राप्त हुआ है, वो सब भी हम भूल जाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक्चुअली एक तत्व में बताते हैं कि जब बच्चा जो होता है माँ के गर्भ में रहता है तो वो इतनी परेशानी में रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तीसरे स्कंद के श्रीमद् भागवतम में, तो कितनी कठिनाइयां, मल मूत्र उसमें उसको ऊपर कीड़ाएं काटती रहती है। उस समय वो प्रार्थना करता है कि किसी ना किसी तरह मुझे इससे छुटकारा पाठ कर दो, मैं आपका शरणागत लूंगा। और जैसे ही वो बाहर आता है वो तुरंत भूल जाता है और सब कुछ भूलकर माया की ओर भाग जाता है। तो हम लोगों की दशा, हम लोग सब इस दशा से पार करके ही यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये नहीं है कि हम लोग कोई बहुत महान जो योनि प्राप्त किए हैं तो इससे सब कठिनाइयां पार नहीं किए, ये सब कठिनाइयां हम लोग भी गुजर चुके हैं और इसीलिए यहाँ पर भगवान बताते हैं कि उनकी शरणागत लेनी चाहिए। और ऐसे भी बताया गया है कि ऐसे बहुत सारे टिप्पणियां लिखते हैं और वो सब महान व्यक्ति हैं जो यूनिवर्सिटी इन सब में उसमें जो हमारे बच्चे हैं या पढ़ते होंगे, बट उन लोगों को उस समय पे और कोई उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उन्हें एग्जाम पास करने के लिए वो पढ़ना पड़ता है। जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद जी हर वक्त कोट करते हैं कि जो चंद्रमा में जाते हैं, चंद्रमा में कुछ नहीं है, खाली पत्थर ही पाया गया है। बट श्रीमद् भागवतम में हमें क्लियर कट बताया कि हर जगह सूर्य स्पेस पे भी, प्लैनेट में भी चले जाओ, वहां पर भी योनियां पाई जाती है। जो चंद्र ग्रहण में क्यों नहीं योनियां प्राप्त होगी। तो इस प्रकार के जो है माया अपहृत ज्ञाना व्यक्ति हमारे इस संसार में बहुत सारे लोग पाए जाते हैं। तो दूसरा जो है, चौथा जो लास्ट है वो है दुष्कृति व्यक्ति है आसुरम भाव आश्रित, आसुरी भाव का आश्रित लेते हैं। वो कुछ प्रकार के व्यक्ति हैं जो आसुरी भाव के हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं, वो नास्तिक, टोटल नास्तिक, वो जो है भगवान है करके वो मानते नहीं। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है। नॉर्मली हर व्यक्ति जो है भगवान के बारे में बात करने के लिए हर जगह चर्चा करता है कि नहीं। तो आप लोग को मालूम, हम लोग भी जब जाते हैं तो बार्बर शॉप जाते हैं ना, नाई के पास जाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक नाई ने बताया कि भाई भगवान है ही नहीं। क्यों? अरे भगवान होते इतने सारे हम लोग दुख क्यों, इतने प्रलोभन में फंसे हुए हैं, भगवान क्यों नहीं हमारे लिए रक्षा करते हैं। क्योंकि नाई का उसरा उसके गर्दन पे था, तो जो व्यक्ति था वो बहुत शांति से पूर्वक सुन रहा था। और जब पूरा खत्म हो गया था उनका उस तरह से, तो तब वो थोड़ी देर जब पैसे वैसे देने के बाद बाहर आकर बोला कि मुझे लगता है कि इस जगह पे कोई नाई है ही नहीं। देखो कितने दाढ़ी वाड़ी बनाए, दाढ़ी वाड़ी रखे हुए कितने व्यक्ति हैं। नाई बोला कैसे भाई, वो जब तक मेरे दुकान में नहीं आया तो कैसे उसका मैं उस तरह करूंगा। बोले वो व्यक्ति बोला, बड़े शांति से बोला कि हाँ, जब तक भगवान के पास आप जाओगे नहीं तो आपको भगवान कैसे आपकी रक्षा करेंगे। भगवान के पास आते ही नहीं, भगवान के पास जाना ही नहीं चाहते, भगवान को मानते ही नहीं, तो आपकी रक्षा कैसे करेंगे। तो इस प्रकार के नास्तिकवाद बहुत सारे व्यक्ति हैं। और हमारे शास्त्रों में आप लोगों ने सुना भी तो होगा क्या, जिस प्रकार रावण किस प्रकार का वो विद्वान था, बट किस प्रकार नास्तिक हो गया था। वो कितने जन उसको अच्छे उद्देश्य थे, विभीषण, उसकी पत्नी मंदोदरी और उसके भाई कुंभकर्ण स्वयं उसको आदेश दिए कि तुम जो कार्य कर रहे हो, तुम सीता का अपहरण किए हो, वो गलत है
और तुम्हें उन्हें छोड़ देना चाहिए। तब वो माना क्या? नहीं माना। वो ज्ञानी था बट नहीं माना। दूसरा देख लीजिए हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु कितना सारा, वो भी बहुत कितना यज्ञ बने, कितने साल उसने ब्रह्मा जी से ये प्राप्त करने के लिए कितना घोर तपस्या किया, और वो कितना विद्वान भी है मालूम है कि आपको भागवत में बताया जाता है कि वो हिरण्याक्ष जब मर गया था तो कितनी आदेश है उसने दिया था। तब भी ये आदेश देने में बहुत आसान है बट उसको जीवन में उतारना थोड़ा मुश्किल है। तो वही स्वयं प्रहलाद महाराज उनके पुत्र जब बोले कि विष्णु का प्रार्थना करो तो क्या किया? विष्णु किधर है? विष्णु कहाँ है? कहाँ पे पाया जा सकता है? किस प्रकार उसको अत्याचार किया था। तो ये भी हम देख रहे हैं। तो उसका क्या हुआ आप लोगों को सबको मालूम है कि किस प्रकार नरसिंहदेव भगवान ने उनका अंत किया। शिशुपाल, शिशुपाल भी उसी प्रकार, वो वहां पर जो यज्ञ के समय पर सभी लोग कृष्ण को परम पुरुष मान रहे थे, तब भी वहां पर वो बहुत सारे गालियां दे रहा था, कृष्ण को क्या है, कृष्ण उस प्रकार। और क्या हुआ उसका अंतिम में? कृष्ण भगवान ने स्वयं चक्र लेकर उसे खत्म कर डाला, क्योंकि वो द्वेषी था, बहुत द्वेष करता था। तो ये 4 प्रकार के व्यक्तियां भगवत गीता में बताया गया कि वो लोग कभी कृष्ण के शरण नहीं आ सकते। तो आप लोग पूछ सकते हो कि भाई कृष्ण के शरण नहीं आ सकते हैं तो भाई कुछ ना कुछ तो उपाय भी होना चाहिए ना। है उपाय जो है भगवत सत्संग। जिस प्रकार जगाए मदाए उनका उद्धार हुआ, चैतन्य चरितामृत में बहुत अच्छा चर्चा है जगाए मदाए। ऐसे बताया जाता है कि वो इतने पाप किए कि यमराज के खाते में खाता इंक सब कुछ खत्म हो गया था। और वो बोल रहे थे भी कहाँ इस प्रकार की योनि को मैं कैसे किस प्रकार और कितना लिखूं, और यमराज को पूछ रहे थे। तो उस समय पर आप लोगों को मालूम होगा कि नित्यानंद और हरिदास ठाकुर जी जो थे वो घर घर जाकर लोगों को हरिनाम कराते थे। बोलिए जिस प्रकार अभी हम लोग आप राजकोट में वैष्णव सेवा प्रभु जी कर रहे हैं, सब हर परिवार जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करिए, 1 मिनट के लिए वीडियो भेजिए, हर रोज आप लोग को मिल रहा है व्हाट्सएप में। तो उसी प्रकार नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर जी जो है हर घर पे जाकर उन लोगों को हरिनाम करने के लिए एक्चुअली विनती करते थे। एक्चुअली वो पैर पकड़ते थे, आप लोग हरिनाम करिए, हरे कृष्णा जप करिए करके। तो उस समय पर एक व्यक्ति जो था, कौन? जगाए और मदाए, जो मैं जिसमें बताया कि यमराज के खाते में खाता खत्म हो चुका था, इतने पाप करते थे और सभी लोग उनसे डरते थे। और एक बार हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु जी ने जाकर उनको जब देखा तो उन्होंने कौन है करके पूछे, तो बोले इनके पास मत जाना, नहीं तो तुम्हारी जान खत्म हो जाएगी, तुम वापस जिंदा नहीं जा पाओगे। तब भी वो लोग तो बोलते थे कि इस प्रकार के नराधम को ही मेरा उद्धार करना हमारा उद्देश्य है, इसीलिए हम जरूर जाके एक बार कोशिश तो करेंगे। तो जाकर गए तो वो लोग तो पूरे पिए हुए थे, उनके पास इतने जैसे मैं बताया कि इतने पाप कर चुके हैं कि वो लोग हर समय नशे में थे। तो नशे के कारण वो जैसे ही सुना हरि नाम करना है तो मैं हरि नाम सुन, हरि हरे कृष्णा नाम जप करो, तो तुरंत उन्होंने क्या किया, उनके पीछे मारने के लिए पीछे भागे। तो दोनों हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु भी, क्योंकि अपना जान बचाने के लिए वो सोचे कि वो भागे। बट तब भी नित्यानंद प्रभु बोले कि तुमने हरिनाम, हरिदास ठाकुर से बता रहे थे कि तुमने हरिनाम सुनाया, उसका जरूर कुछ ना कुछ तो असर रहेगा, फिक्र मत करो करके वो दौड़े। और दौड़ के जाके चैतन्य महाप्रभु से बताए कि इस प्रकार हुआ आज इसमें। तो चैतन्य महाप्रभु बोले तो तुम्हारे को मारना चाहते थे, मैं उसको चक्र चढ़ाऊं? तो नित्यानंद प्रभु नहीं 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 नहीं, आपको अपना सुदर्शन चक्र चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है इस कलयुग में, इस युग में कितने लोगों को मारोगे आप? कितने लोग हैं? जिस प्रकार प्रभुपाद जी ने बताया कि 99% जो लोग हैं नराधम ही हैं,
या मूढ़ है या माया प्रतज्ञान है, तो कितने को मारोगे आप? तो ठीक है, हम उनसे विनती किए कि हम कल फिर से सवेरे उनको जाकर उनको फिर से समझाने की कोशिश करेंगे करके। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो जगाई मदाई जो है वो गंगा तट पर ही पड़े रहते थे, और वहां पे श्रीनिवास ठाकुर जी की आंगन थी, वहां पर हरिनाम का कीर्तन होता था। तो वो लोग सुनते थे, हरिनाम कीर्तन सुनते भी थे, और वो जब हरिनाम कीर्तन सुनते तो उनको और पीने के लिए और आकर्षित होते थे, और शराब पीने के आकर्षित होते थे, ऐसा बताया जाता है। तो तब भी शराब पी रहे थे। तो उस प्रकार वो हरि नाम उनके कान पे जा चुका था। जिस प्रकार आप लोगों ने सुना होगा कि हरि नाम जब हम करते हैं, जोर जोर से जब करते हैं, तो वो जो उसका जो प्रवेश जो है कितने योनियों में होता है हमें मालूम नहीं। तो उस प्रकार इन जगाई मदाई के कानों पे भी गया था थोड़ा सा हरि नाम का कीर्तन जो सुन रहे थे। तो दूसरे दिन जब ये लोग जगाई मदाई के पास गए तो बताया जाता है कि मदाई जो है वो बहुत गुस्सा में आए, तुम फिर से आ गए, तुम लोग फिर से हरि नाम सुनने आए, और तुम्हें कल तो तुम बच गए, आज तो मैं छोड़ूंगा नहीं करके उसने वो जो शराब जो पीते थे, जिसमें पहले सब तो पॉट होता था ना, नारियल क्या बोलते हैं, पॉट था ना, वो मिट्टी का पॉट, मिट्टी के पॉट पे उसको उठा के नित्यानंद प्रभु के सर पे मार दिया। तो बहुत खून सारा बहने लगे, और खून बहते लगे, सुन जैसे ही वहां पे तुरंत समाचार जो है चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंच गया था। चैतन्य महाप्रभु तुरंत आ गए अपने चक्र लेकर और उनको मारना चाहते थे। तो नित्यानंद प्रभु ने क्षमा याचन किया, बोला कि नहीं नहीं, देखो ये जगाई में उससे बचाना चाहता था, वो गलती से जो है हाथ से छूटकर मेरे सर पर लग गई, मुझे कुछ नहीं हुआ, देखो मेरे को मेरे सर पे कुछ नहीं, मैं तो कितने अच्छी तरह आपसे हंस के बात कर रहा हूँ। तो जैसे ही मधाई और जगाई जगाई जो था तुरंत वो कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु के शरणागत हो गया था, और फिर बोला तुम मेरे शरणागत आ गए तो तुम्हें मैं हरिनाम प्रदान करता हूँ, तुम हरिनाम करके तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे। उसी उसी प्रकार जो है चैतन्य महाप्रभु मदाई को, तुम नित्यानंद प्रभु की शरणागत लो तो तुम्हारी मुक्ति भी हो जाएगी। तो तुरंत दोनों ही शरणागत हुए तो कृष्ण की प्राप्ति हुई। इसी कारण जैसे बताया जाता है कि साधु संग लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। तो हमारी सिद्धि प्राप्त करने के लिए साधु संग करना चाहिए, भक्तों का संग लेना चाहिए, इस प्रकार के प्रवचन जो है सुनना चाहिए, जो रोज हमारे वैष्णव सेवा प्रभु जी हमारे लिए इस प्रकार आयोजन कर रहे हैं वो हमारी भलाई के लिए है। तो हमें कृष्ण कथा सुनकर, कृष्ण का नाम जप कर कर, हरि नाम प्राप्त करके भगवत धाम प्राप्ति करना चाहिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। कोई कुछ प्रश्न है तो मेरे से जितना, मेरी जितनी अल्प बुद्धि है उसे थोड़ी बता सकता हूँ। हरे बोल, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। जी प्रश्न पूछे प्रभु जी। यस प्रभु जी। प्रश्न ये है कि आपने बताया कि भाई हम कृष्ण के पास कौन नहीं लोग जाते हैं, लेकिन हम भी देखते हैं कि हम भी इतने साल से भक्ति के मार्ग में प्रयास में है, इवन सेवा में भी है, और फिर भी उसके प्रति, कृष्ण के प्रति हमारा क्यों नहीं, हमारे गुरु महाराज जैसा आकर्षण होता है, क्यों नहीं बढ़ता है, अथवा उसमें हम क्यों हमेशा खैर विकेर अथवा विचलित हो जाते हैं, कारण क्या है, अथवा वो गुरु महाराज जैसे हमारा लक्ष्य होने के लिए हमको क्या करना चाहिए? दो चीज है प्रभु जी, प्रभुपाद जी ने बताया है। हम लोग सब जो है ना, पीलिया जो बीमारी है, पीलिया बीमारी के लिए जो दवाई जो होती है वो खाली मिश्री है, और मिश्री को पान, जो पीलिया जो बीमार व्यक्ति है उसको अच्छा नहीं लगता है, वो पान करने के लिए उसको कड़वा ही लगता है। उसी प्रकार हम लोग भी जो है
अभी जो है फिलहाल हमारे बीमार व्यक्ति हैं, तो बीमार व्यक्ति को जब दवाई कड़वी ही लगती है तो इसीलिए उसमें पान करते ही रहना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। दूसरी बात महाराज ने बताया एक बात कि हम लोग जो है एटलीस्ट ट्रेन पे आ गए हैं, है ना, भगवान भक्ति के मार्ग में अच्छे लगे अच्छा ना लगे, वो ट्रेन पे तो चढ़ गए हैं। तो जब महाराज का शरणागत ले लिए हैं और हम हमारी भक्ति करते रहें जिस प्रकार कर रहे हैं, जिस प्रकार अभी ये पुरुषोत्तम मास आई है तो हमें बोनस मिल रहा है, अच्छी तरह करें, जप करें और अच्छी तरह, तो श्योर भगवान महाराज से बताए कि ट्रेन पे चढ़ गए हो तो डेस्टिनेशन जरूर पहुंच जाएंगे। उसकी फिक्र महाराज की शरणागत लेने के बाद कोई प्रो नहीं। श्रील प्रभुपाद जी एक्चुअली किसी इसमें बताया था कि एक बार मेरी शरणागत ले लिए तो जो माया जो है उसको मैं 1 लाख मारूंगा तो दूर भाग जाएंगे। तो खाली हमें उसमें विश्वास होना चाहिए कि हमने करेक्ट ट्रेन पकड़ा है, करेक्ट हमारे पास वीजा सब कुछ है, हम जरूर जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम में बताया गया ना, समाश्रिताये यद पल्लव प्लवम बुद्धि वत्स पदम, ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है जो है 10वें अध्याय का है। समाश्रिताये यद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारे भवाम्बुधिर्वत्स पदम परम पदम 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 यत् विपदाम न तेषाम। तो जो हर हमारे विपद जो आते हैं वो भी आते हैं, ये भी एक विपद की तरह ही है, हम लोग का हमारे में रुचि नहीं जा रही है, विपद की तरह है, बट भगवान की शरण या शरणागति से वो सब जो है वत्स पदम हो जाता है। जिस प्रकार काफूफ बोलते हैं ना, काफूफ जो उस प्रकार ये समुद्र को पार करने का, तो उस प्रकार तो हमने करेक्ट डायरेक्शन लिया है। हम लोगों जो ने हमारा जो पासपोर्ट है, वीजा है, सब एयरपोर्ट तक पहुंच चुके हैं हम लोग, खाली फ्लाइट लेने का है। फ्लाइट लेने के पहले थोड़े बहुत सारे अनुसरण करना पड़ता है, वो करना चाहिए हमें, जिस प्रकार रोज जप करना ये सब करते रहे तो जरूर हम कृष्ण की रुचि, कृष्ण के ऊपर रुचि जो है आ जाएगी। रुचि प्राप्त करना आसान नहीं है बट रुचि प्राप्त जरूर हो जाएगी। हरे कृष्ण प्रभु। आई होप प्रभु जी, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा मेरे जितना है। बहुत ही सुंदर प्रभु जी, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। और कल प्रवचन देंगे, पहली बार आ रहे हैं प्रवचन के लिए सिंगापुर से परमानंद कृष्णदास सिंगापुर से है, और वो वेसल मैनेजर विथ बीपी शिपिंग में है वहाँ पे सिंगापुर में। और कल उनका विषय है व्हाट इज ऑन माय पाथ, फ्लावर और थ्रोन। मेरे पथ पे, हमारे मार्ग पे क्या है, फूल है या कांटे, मेरे मार्ग पे क्या है, फूल या। तो कल हम लोग सब लोग जाएंगे कल प्रवचन में शाम को 6 बजे, और वापिस इस्कॉन राजकोट मंदिर की तरफ से। और मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत सरलता से कोई भी विषय वो प्रस्तुत करते हैं, और उनमें जो भाव है कोई भी सब्जेक्ट को बताने का, वो भाव रियली हमारे हृदय में उतर जाता है। तो मैं उनसे ऐसे हम सेवा लेते रहेंगे भविष्य की। और अभी हम यहाँ पे ये चर्चा सत्र विराम देते हैं, और मंदिर की तरफ से वापिस उनको मैं प्रभु जी को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे थैंक यू वेरी मच प्रभु, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग। महाराज की कृपा, आप लोग की सब सीनियर भक्तों की कृपा से ही मेरे कुछ नहीं हो, जो भी श्रील प्रभुपाद जी बताए उसी को मैं दोहराया हूँ। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।